नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज राशियों के क्रम में नौवीं राशि धनु राशि को लेकर। इस राशि के जो स्वामी हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। दर्शकों, यह राशि देवगुरु बृहस्पति की पहली राशि होती है। देवगुरु बृहस्पति की दो राशियां होती है, पहली राशि धनु है, दूसरी राशि मीन है। आज हम धनु राशि पर बात करेंगे, इसी के बाद मकर, कुंभ, फिर जो है देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि पर बात करेंगे। दर्शकों, यह देवगुरु बृहस्पति की जो राशि धनु है, यह अग्नि तत्वीय राशि है। इस राशि के जातक हमेशा एक एनर्जी लेवल लिए हुए पैदा होते हैं। दर्शकों, इस राशि के जातकों का क्या क्या स्वभाव होता है और इनका क्या क्या सपना होता है, ये सपने को पूरे करने की हैसियत भी रखते हैं कि नहीं, सिर्फ सपना ही देखते हैं, यह सब कुछ हम पता लगा सकते हैं जातक के स्वभाव से। आप जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली के लग्न भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि बनी हो, या चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा धनु राशि में बैठे हो, तो जो अभी मैं बतलाने वाला हूँ जातक का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही होगा। किंतु मैं पुनः कहूंगा कि जातक का स्वभाव बनाने में बहुत सारे ग्रहों की युति, लग्न में जो जो ग्रह बैठे हैं उनका भी प्रभाव जातक पर पड़ता है। लग्न में चंद्रमा की राशि में जो राशि बनी है उन दोनों राशियों का भी प्रभाव पड़ेगा, और चंद्रमा के ऊपर तथा चंद्रमा के साथ जो जो ग्रह बैठे हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं राशियों की, बात ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं राशियों की। तो जिस भी जातक का धनु राशि अथवा धनु लग्न हो, तो फलीय लग्न होता कैसा है, आप इसके थोड़ा प्रतीक चिन्ह पर ध्यान दीजिए। तो आधा घोड़ा, धड़ जो है घोड़े का, शरीर घोड़े का, और ऊपर की जो ध्वजा होती है, सर और सीना एक मनुष्य का है, जो कि तीर ताने हुए उस घोड़े के ऊपर आधा उसी घोड़े में ज्वाइंट है। यह एक धनु राशि का प्रतीक चिन्ह है, क्या कि आधा घोड़ा आधा मनुष्य निशाना साधे हुए धनुष बाण हाथ में लेकर। दर्शकों, एक बात हमेशा नोट रखिएगा, जो भी धनु लग्न के अथवा धनु राशि के जातक हो, वह कभी भी अपना लक्ष्य नहीं भूलते। उन्हें जीवन में क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, क्या बनना है, वो पहले से सोच समझ कर रखते हैं। भले ही वो बीच में थोड़ा डगमगा जाए, बनना था कोई और बनने लगे, इंजीनियर बनना था डॉक्टर बनने लगे, डॉक्टर बनना था इंजीनियर बनने लगे, किंतु उन्होंने जो सोचा है वही लाइन उनके लिए परफेक्ट है, और अंत में उसी पर वो खरा उतरते हैं, वही बनते हैं। दर्शकों, ऐसे जातक हमेशा सत्य बोलते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि है, यदि लग्न में पापक ग्रह नहीं है तो ऐसे जातक हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए लोग इन्हें मुंह फट बोलते हैं। भाई, जो सत्य बोलेगा, जो सही बोलेगा, तो आपके मुख पर आपकी बुराई भी कर सकता है। तो ऐसे जातक को लोग हमेशा अकड़ू कहते हैं, ऐसे जातक को लोग हमेशा घमंडी कहते हैं। ये तो ऐसे जातक वैसे होते नहीं, बड़े ही न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं। जो धनु राशि के जातक या धनु लग्न के जातक या धनु राशि के जातक हैं, ऐसे जातक हमेशा दिखावे पर कभी खर्च नहीं करते। सबसे पहले ध्यान दें, दिखावे पर कभी खर्च नहीं करते, अपने लक्ष्य के प्रति, जो उनको जीवन में करना है उसके प्रति हमेशा भागते रहते हैं। दर्शकों, ऐसे जातकों का निशाना भी बड़ा सधा सधाया होता है। जीवन से माननीय भगवान इन्हें एक, आप कह सकते हो, ये जो है पहले से ही एक जो है अच्छा वरदान देकर भेजा है कि भाई तुम्हारा ध्यान कभी भी नहीं भटकेगा। ऐसे जातक यदि ध्यान करने बैठे, भगवान का भजन करने बैठे, भगवान के ध्यान करने बैठे, अपने कुंडलिनियों को जागृत करने के लिए बैठे, तो बहुत जल्द ही इनकी कुंडलिनियां जागृत होती है। दर्शकों, कहीं कहीं पर देखा गया है कि ऐसे जातक को साक्षात भगवान के दर्शन, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे सामने से, चाहे उनके ध्यान में, भगवान का दर्शन उसे जीवन काल में एक बार अवश्य होता है। दर्शकों, ऐसे जातक हमेशा अपनी मन की बात रखते हैं, अपने माता पिता की, अपने नहीं, देखिए कुछ जगहों पर माता पिता की तो ठीक है, जैसे कुंडली के देवगुरु बृहस्पति जाकर कुंडली के चतुर्थ भाव में, दसम भाव, नवम भाव में बैठ जाए, तो अपने माता पिता की कुछ हद तक, लेकिन शायद ना भी हो सकता है कि माता पिता की बात ना माने, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में अच्छे भाव में बैठे तो मान सकता है। किंतु अपने लाइफ पार्टनर की बात, इज्जत तो करेगा, पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की, जीवन साथी की इज्जत तो करेगा, किंतु बात भी सुनेगा, किंतु मानेगा नहीं। ऐसा जातक हमेशा अपनी ही बात पर अड़ा रहता है, अपनी ही बात रखता है, जिद्दी स्वभाव का होता है, खुश मिजाज होता है, और अपने जीवन में सफल रहता है। दर्शकों, ऐसे जातक हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इन्हें जो भी काम करना रहता है बिल्कुल सीधे तरीके से करते हैं, कभी भी कोई गलत काम नहीं करते। ऐसे जातक यदि स्त्रियां हो तो पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। दर्शकों, ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं। ऐसे जातकों से यदि किसी भी प्रकार का न्याय कराया जाए तो निष्पक्ष रूप से करते हैं, भले ही सामने एक तरफ इनका भाई खड़ा हो, दूसरी तरफ परिवार का कोई अन्य सदस्य या कोई अन्य गांव का खड़ा हो, तो ये नहीं देखेंगे ये मेरा भाई है तो अपने भाई हक में हिस्सा कर दे ना, ये हमेशा निष्पक्ष न्याय करते हैं। दर्शकों, ऐसे लोग हमेशा अपने आप को फ्रीडम में रखते हैं, इन्हें आजादी बिल्कुल पसंद है। यदि कोई इनकी आजादी में विघ्न बाधा डाले तो वह उस व्यक्ति को यह लोग देखना पसंद नहीं करते। दर्शकों, ऐसा जातक कभी भी किसी के साथ विश्वासघात सोचता तो है नहीं, करने की दूर बात की बात है। ऐसा जातक किसी न किसी एक गुण में, किसी न किसी एक कला में माहिर होता है, चाहे वो सोचने की शक्ति हो, चाहे पढ़ने लिखने की शक्ति हो, चाहे किसी काम करने की शक्ति हो, चाहे आर्ट बनाने की शक्ति हो, चाहे गाने की शक्ति हो,
किसी न किसी एक कला में ऐसा जातक निपुण होता है, माहिर होता है। दर्शकों, ऐसे जातक गुरु के कारण, भाई देव गुरु बृहस्पति लग्नेश होते हैं या राशिश होते हैं, तो ऐसे जातक देव गुरु बृहस्पति के कारण एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये भाषण देते हैं, लोगों को मोटिवेशन करना हो, इनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। दर्शकों, ऐसे जातक वर्तमान के विषय में बहुत कम सोचते हैं, वर्तमान मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कम सोचते हैं। अपने भविष्य के विषय में बहुत अत्यधिक सोचते हैं कि मैं भविष्य में ये करूंगा, वो करूंगा, प्लान बहुत बनाते हैं। अब बाद में उन प्लान की ये रक्षा करे, यानी उस प्लान पर अपने जो बनाया है, अपने प्लान पर अडिग रहे या न रहे, वो उनके हाथ में है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो धनु राशि के जातकों के विषय में बातें बताई हैं, यदि आप धनु राशि के हैं, ये सारी बातें आपके ऊपर लागू अवश्य होती होंगी, और यदि नहीं होती तो आप धनु राशि के या लग्न के हैं, तो आपके अंदर कौन कौन सा गुण है और कौन कौन से स्वभाव है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दर्शकों, आपका कौन सा अलग सा लगे, यदि कोई और अलग सा लग्न हो, कोई अलग राशि हो, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, आपका स्वभाव कैसा है, तथा आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।